नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यूपी हायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई 917 जो वैकेंसी आई है उसके बारे में जो जनरल टेस्ट का पेपर है ना, जीके जीएस का जो पेपर है, चाहे आप कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जियोग्राफी, आप किसी का भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, सभी के लिए यह काम आएगा। मतलब आपका जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें से 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, जीके जीएस का होता है। तो कौन कौन से टॉपिक होते हैं आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको आइडिया लग गया कि ये सभी के लिए काम है, चाहे आप कॉमर्स से हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, चाहे इंग्लिश से, चाहे जियोग्राफी से। यह पीडीएफ आपको अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आपको बता दें इसमें आपका क्वेश्चन क्या बता रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, है ना, सामान्य ज्ञान जो कि 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 200 मार्क्स होता है, जिसमें आपका 30 × 2 करोगे आप तो हो जाएगा 60 मार्क्स। मतलब 60 मार्क्स का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका यही आता है, जीके जीएस आता है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या, अभी हिंदी में, आगे नीचे इंग्लिश में भी बता देंगे कि सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है ना, सभी के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आप स्टार मार्क लगा सकते हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। समसामयिक मुद्दे जैसे आपका राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं हो गई, है ना, जो डेली बेसिस पे घटित हो रहा है, फिर जो पहले करंट अफेयर्स की चीजें, प्रमुख व्यक्तित्व इसमें, है ना, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व आपका शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, है ना, हर एक क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी है। खेल समाचार होगा आपका, है ना, इस समय जैसे आपका कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है ना, ओलंपिक हो गया, आपका विंबलडन हो गया, और आपका टेनिस हो गया, और आपका क्रिकेट हो गया, उनसे रिलेटेड। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में जो नए नए शोध हो रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज रखना, और आपको बता दें सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अभी एक हम आपको वीडियो बना देंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी कितनी सीटें हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने लोग भर सकते हैं, और क्या मार्किंग स्कीम है। तो आपको बता दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, आप पूरा क्वेश्चन करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, है ना। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड और आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड भी टॉपिक है। प्रकृति उद्देश्य, है ना, इसका क्या शिक्षण एवं उद्देश्य का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या आवश्यकताएं थी, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका शोध कार्य तात्पर्य, है ना, जो आपका रिसर्च होता है उसका क्या मतलब है, कितने तरीके से हम शोध कर सकते हैं, है ना। जो आपका डेटा आंकड़ा होगा उसके स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण, है ना, जो हमारे डेटा है, डेटा को हम कलेक्शन करने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे और उसको हम कैसे एडिट करेंगे, लास्ट में कैसे एनालिसिस करेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी का भूमिका, है ना, जो यूजीसी है उसका क्या रोल है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। ओनली नेट क्वालिफाइड है तो भी आप इसको भर सकते हैं, आपका पीएचडी नहीं है तो भी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी पढ़ना है इसमें आपको, है ना, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य लाभ, है ना, एक इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, है ना, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर चाकू है तो आप सही यूज करो तो सब्जी काटो, या फिर आप किसी का गला भी काटो। इंटरनेट एवं ईमेल की आधारभूत, है ना, इंटरनेट और ईमेल से हमको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली, उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसका क्या जो शॉर्टकट है, जैसे www होता है जिसका क्या फुल फॉर्म होगा, इनसे रिलेटेड सारे आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कराएंगे बिकॉज, और हम आपको ऐसे लोगों से भी मिलाएंगे जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, ठीक है, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मानव एवं पर्यावरण। मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध, जो ह्यूमन है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका क्या, हमारा दोनों से क्या रिलेशन है।
पर्यावरणीय क्षरण कारण एवं निवारण, है ना, जो इतने सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं, जो इतना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, ठीक है ना, और उसको हम लोग कैसे निवारण करेंगे, उसको कैसे रोकेंगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी सारी संस्थाएं लगी हुई हैं संरक्षण करने के लिए, ठीक है, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं और कौन कौन सी स्कीम चलाती हैं, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। और आपका फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जानना होता है, भारतीय इतिहास जो कि आपका प्राचीन इतिहास वाला होता है, ठीक है ना, जैसे विवाह वगैरह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, भूगोल, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से 1887 से 1857 जो हमारी पहली क्रांति थी, उसके बाद 1950 तक का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल, है ना, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, फिर सौर मंडल क्या होते हैं उनके बारे में जानना है। भारत का सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, है ना, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आपको पढ़ना है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसके मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 तरीके से काम करती है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, है ना, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, है ना, जो इसमें जनसंख्या मालथस वगैरह का पढ़ना है, ठीक है। गरीबी एवं बेरोजगारी क्या है, ठीक है। योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, है ना, एग्रीकल्चर के सेक्टर में उद्योग और व्यापार, धन मुद्रा, बैंक और पूंजी बाजार, इनसे रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यही चीज़ आपका इंग्लिश में लिखा है, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो ध्यान से एक बार देख लेंगे तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम में वही चीज़ें लिखा है कि जनरल नॉलेज का पेपर है, कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन, सभी के लिए कंपलसरी है। करंट अफेयर्स है आपका क्वेश्चन में, मेजर इवेंट, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। पर्सनालिटी न्यूज रहेगा आपका, स्पोर्ट न्यूज रहेगा, करंट रिसर्च इन फील्ड ऑफ द साइंस, है ना, इनसे रिलेटेड रहेंगे। और आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट आपका किससे रिलेटेड टॉपिक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो बीएड किए हैं उनके लिए बेटर है ना, उनको सारी चीज़ें पता है। जो रिसर्च की उनके लिए पता, अगर आप नेट भी किए हो तो आप पहला पेपर तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे भी आप पढ़े होगे, ठीक है ना। करने मतलब अगर आप नेट की पहला पेपर भी अच्छे से पढ़े होगे ना तो भी आपका लगभग 50% चीज़ें 15-20 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार सिलेबस लिख लीजिए और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। टीचिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, नीड, मेथड, है ना, कितने तरीके, क्या उसकी नीड है, उसके क्या मेथड है, इवेल्युएशन क्या हो, कैसे हम लोग करते हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग में अफेक्ट करती है ना। रिसर्च क्या होते हैं, उसकी मीनिंग और कितने तरीके से हम लोग रिसर्च करते हैं, डेटा को क्या सोर्स होते हैं, कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना। यूजीसी का क्या रोल है हायर एजुकेशन को डेवलप करने में, इसके बारे में भी आपको जानना है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी के बारे में पढ़ना है आपको। आईसीटी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज है आने से, है ना। आईटी एक्ट वगैरह के बारे में पढ़ना है, 2000 में जो आईटी एक्ट आया था। इंटरनेट और ईमेलिंग क्या होता है, जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, है ना, उससे रिलेटेड जो शॉर्टकट होंगे उसका क्या फुल फॉर्म होगा। पीपल एंड इन्वायरमेंट, है ना, पीपल एंड इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या, है ना, उसका क्या इंटरेक्शन है एक दूसरे के बीच। इन्वायरमेंट डिपार्टेशन, काज एंड सोल्यूशन, है ना, क्या मतलब इन्वायरमेंट हमारा कैसे बेकार होता जा रहा है, उसके क्या क्या रीजन है, उसका क्या सोल्यूशन है। नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, बेटर इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट कंट्रोल, इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना, और क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानना है। ये रहा टोटल आपका सिलेबस, 2 और है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल है आपका इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, है ना, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर, नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट जो थे 1857 से इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से 1950 के बीच का। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में जानना है। इंडियन जियोग्राफी के बारे में भी हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ना, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 तरीके से है। एक कोर्ट वाला मैटर है, ये आपका लेजिस्लेटिव वाला मैटर है, और आपका एग्जीक्यूटिव जो कार्य करते हैं, ठीक है, प्रशासनिक। इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन,
इसके बारे में भी पढ़ना है। साथ में आपको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आ जाएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, और आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं। और आपका बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़े हो तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और साथ में आपका पूरा कंप्लीट तैयारी होगा। तो आप अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, साथ में अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक डिसलाइक और कमेंट में और आपको क्या चाहिए कमेंट करिए। साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर किए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।